साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी है। साथियों, आज मैं बात करूंगा बिहार में चल रहे सिपाही भर्ती घोटाला पर। साथियों, मामला ये है कि बिहार में 21,391 सिपाहियों की रिक्तियां निकली है और ये इतनी बड़ी वैकेंसी है कि मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद बिहार में एक मुश्त होने वाली सिपाहियों की ये सबसे बड़ी बहाली है। और हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की समस्या इतनी विकट है कि 21,391 पदों के लिए 28 लाख लड़के लड़कियों ने फॉर्म भरे हैं। बिहार के लड़के लड़कियां तो हैं ही, उसमें यूपी के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। तो इन सब की बहाली के लिए जो लिखित परीक्षा हुई थी वो इसी साल 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी। और परीक्षा के दिन ही जो पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उसके बाद जो केंद्रीय चयन परिषद के जो चेयरमैन हैं संजीव सिंघल सर, जो बिहार के DGP भी रह चुके हैं, पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, उनका बयान आया और उन्होंने पेपर लीक होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, हमारी जो परीक्षा हुई है बिल्कुल दुरुस्त हुई है, हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, फुल प्रूफ है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन एक रोज़ आते आते इतने सबूत इकट्ठा हो गए पेपर लीक के कि अंत में झक मार के भर्ती आयोग को वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पूरे बिहार में सिपाही भर्ती में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेके अलग अलग जिलों में कुल 74 यानी 74 FIR दर्ज किए गए और इन सभी मामलों की जांच जो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई है, EOU जिसे कहते हैं, उसने शुरू कर दी। EOU ने एक लंबे चौड़े SIT का भी गठन किया। SIT का मतलब हुआ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो विशेष अनुसंधान के लिए एक दल बनाया गया और इसको एक DIG के नेतृत्व में SIT का गठन हुआ। उसके बाद SIT ने संजीव सिंघल सर को एक लंबा चौड़ा क्वेश्चनियर बना के भेजा, एक प्रश्नावली बना के भेजी जिसमें कई सारे सवाल किए गए थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है अब तक संजीव सिंघल सर ने उसका जवाब नहीं दिया है। इस बीच परसों यानी 26 दिसंबर की रात को एक नई घटना हुई, बड़ी घटना हुई। वो ये हुई कि बिहार सरकार ने संजीव सिंघल को सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया। सिंघल साहब की छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह मैडम शोभा ओहटकर हैं, जो IPS है 90 बैच की, अभी होमगार्ड्स की DG हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब आप पूछ सकते हैं कि सिंघल साहब की अचानक छुट्टी क्यों हुई। तो बिहार में आप जानते हैं कोई भी काम बिना राजनीति के होता नहीं है। तो इसका एक तो राजनीतिक एंगल है कि सिंघल साहब के जो राजनीतिक आका थे, जिन्होंने सिंघल साहब को बनवाया था चेयरमैन सिपाही भर्ती बोर्ड का, आजकल उस आका के सितारे ही गर्दिश में हैं और उस राजनीतिक आका के ही इस्तीफे की चर्चा फिजाओं में तैर रही है। तो जब आका का सितारा डूबने लगा तो उसके साथ ही साथ सिंघल साहब का भी सितारा डूब गया और उनको पद से हटा दिया गया। दूसरी बात यह है कि SIT ने जो छानबीन की उसमें पाया कि ये जो पेपर लीक हुआ ये कोई एक संयोग मात्र नहीं था। ऐसा नहीं किसी की गलती से हुआ, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत पेपर लीक हुआ और उसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोशों का हाथ था, बड़े बड़े मगरमच्छों का हाथ था और उस साजिश में बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिसमें पटना के एक होटल मालिक का भी नाम आ रहा है। और ऐसी बातें आ रही है कि हज़ारों हज़ार सिपाही पदों को बाकायदा बेचा गया था, उन पदों की बिक्री की गई थी। तो साथियों, अब मैं संजीव सिंघल साहब पर थोड़ा रोशनी डालता हूँ। सिंघल सर से मेरी ऐसे पुरानी जान पहचान है। मैं जब किशनगंज का SP था तो मेरे बाद सिंघल सर ही आए थे, ये मेरे उत्तराधिकारी थे, मैंने ही नहीं चार्ज लिया था। और सिंघल साहब जो 88 बैच 1988 बैच के IPS हैं, शुरू से एक विवादित पदाधिकारी रहे हैं। जब सीवान के ये SP हुआ करते थे 96 में, 1996 में,
तो माफिया डॉन शहाबुद्दीन ने इन्हें खदेड़ा था, इन पर गोलियां चलाई थी और सिंघल साहब दुम दबाकर भाग निकले थे। आज भी सीवान के लोग वो याद करते हैं घटना कि कैसे शहाबुद्दीन ने एसपी को खदेड़ दिया था। जब सिंघल साहब डीजीपी बने, पुलिस महानिदेशक बने, तब भी उनका जो कार्यकाल था वो विवादों से भरा रहा। आपको याद होगा कि आदित्य कुमार जो सीनियर एसपी था गया का, उस पर एक एफआईआर दर्ज हुआ था। तो आदित्य कुमार के साथी अभिषेक अग्रवाल ने 40 बार फ़ोन करके सिंघल साहब से कहा कि मैं बिहार के पटना हाई कोर्ट का मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूं और आप आदित्य कुमार वाली फाइल को बंद कर दीजिए। और सिंघल साहब उसके झांसे में आ गए, जो एक फर्जी चीफ जस्टिस था, और उन्होंने वो फाइल बंद भी कर दी। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि इस पर सिंघल साहब पर कोई एक्शन होगा कि नहीं। तो पलटू राम ने कहा कि नहीं, अब तो वो रिटायर कर रहे हैं, आप जाने दीजिए उनको। और ये कहकर हमारे मुख्यमंत्री पतली गली से निकल गए। और कुछ ही दिन बाद जनवरी 2023 में सिंघल साहब को सिपाही भर्ती बोर्ड की कमान सौंप दी गई। और उसके बाद जो कुछ हुआ है आप जानते हैं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसमें पूरी ईमानदारी के साथ एसआईटी जांच करे। और मुझे यकीन है कि यदि एसआईटी ईमानदारी से जांच करेगी तो सिंघल साहब पटना के बेऊर जेल में देखे जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी भी तय है। बिहार में सिपाहियों का जो बहाली है एक बहुत संवेदनशील चीज़ है। गांव के लड़के लड़कियां सिपाही बनने का सपना देखते हैं। मैं खुद जब देवघर ज़िले का एसपी हुआ करता था तो दुमका जाकर मैंने सिपाहियों की बहाली करवाई थी, और वो बहाली इतनी ईमानदारी से हुई थी कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। मैं जब बीएमपी 6 का कमांडेंट था तो कुछ समय मैं डीआईजी के प्रभार में था, तब मैंने बीएमपी में सिपाहियों की बहाली को रद्द करवा दिया था, क्योंकि उस बहाली में मुझे कुछ गलत काम होने की सूचना मिली थी, और जो मैंने अपनी जांच में भी सही पाया था। तो साथियों, ये है सिपाही बहाली पर मेरी बात। और आप जैसा महसूस करें उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, और मेरे इस चैनल को दास बोले बिंदास को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।